পাটনাত একত্ৰিত হ'ল বিৰোধী। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰস্তুত কৰা হ'ল ৰণনীতি। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে উমৈহতীয়া যুঁজ 15টাকৈ ৰাজনৈতিক দলৰ। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে বিৰোধীয়ে উফাৰাব পাৰিবনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গাদী? 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ কেইটামান মাহ বাকী। ইতিমধ্যে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ৰণনীতিত নামি পৰিছে দেশৰ বিজেপি বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহ। বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ অধ্যক্ষতাত পাটনাত অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল সন্মিলিত বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰথমখন বৈঠক। বৈঠকত দেশৰ প্ৰায় আটাইকেইটা বিজেপি বিৰোধী দলৰ অধিকাংশই অংশগ্ৰহণ কৰে। বৈঠকত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ কেইবাটাও ৰণনীতি যুগুত কৰা হয়। বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰথমখন বৈঠক সফল হোৱাৰ পিছত দ্বিতীয়খন বৈঠক চিমলাত অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे। एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहाँ लड़ेंगे, क्या है, सब चीज़ के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज़ जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है और हर चीज़ के बारे में, कोई भी किसी राज्य के बारे में भी, वहाँ की सरकार के बारे में कोई एक चुनौती आती है तो सब लोग एक साथ कहे कि नहीं साहब सब लोग रहेंगे। 12 जुलाई बोलते, लेकिन 12 एक 2 दिन में आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि सभी नेताओं को कंसेंट करके फिर उसके बाद में चुनाव भी है बहुत से जगह पंचायत के और दूसरे। इसीलिए हम ये तय किया है कि वहाँ पर बैठकर एक एजेंडा बनाए और उसमें किन किन चीज़ों के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं और आगे किस ढंग से बढ़ना चाहिए। और हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा। एक ही तमिलनाडु में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना, कश्मीर में क्या होना, ऐसा हर जगह, महाराष्ट्र में क्या, ये ऐसा सभी स्ट्रेटजी करके एक निर्णय लेंगे और आगे भी फिर इस यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग पूरे काम करेंगे। एक होकर, एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमको लड़ना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का हम एक तय किए हैं, तो उसमें हम जरूर कामयाब होंगे। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और ये बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। आप सबका धन्यवाद। पटना में मीटिंग मैंने बोला था इसी के लिए नीतीश जी को कि पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है और बहुत सारे आंदोलन
पटना से शुरू हुआ, पहले आप लोगों को मालूम है, हम कहने नहीं चाहती हूँ। इसी के लिए मैं कहा था, दिल्ली में हम लोग बहुत सारे मीटिंग किया लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाला। अब पटना से शुरू करो। पटना से शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है। 3 चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर 1, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है, हम लोग भी पैट्रियोटिक है, हम भी देशप्रेमिक है, हम भी भारत माता कहते हैं। मणिपुर जलने से हमारा भी आग जलते हैं। ऐसे हम लोगों ने ये तैयार किया कि बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट, जो डिक्टेटरशिप चला रहा है, जो एट्रोसिटीज चला रहा है, एट्रोसिटीज टेरिबल, क्या नहीं किया। हम लोग जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोग को उधर में पूरा राजभवन को ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया। हमारा स्टेट का मालूम नहीं है, फाउंडेशन डे है, उन्होंने फाउंडेशन डे कर दिया, हम लोग को कंसल्ट भी नहीं करके। जो मर्जी करते हैं, जो अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उसको खिलाफ में ईडी लगा देता है, सीबीआई लगा देता है। मीडिया को तो पूरा कंट्रोल किया है। और क्या चालाकी करते हैं, छुपी रुस्तम का माफिक, बहुत सारे लॉयर को कोर्ट में भेजकर कोई ना कोई केस कर कर हम लोग को खिलाफ में कोई ना कोई सीबीआई होता है, नहीं तो ईडी होता है, नहीं तो पंचायत भी सीबीआई में होगा। ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन बेरोजगारी के बारे में चिंता नहीं करते हैं, आम जनता के लिए चिंता नहीं करते हैं, इकोनॉमी इज टोटली डिस्ट्रॉयड, इसका बारे में चिंता नहीं करते हैं, महिला को इज्जत लुटता है, चिंता नहीं करता है, दलितों को खिलाफ में है, चिंता नहीं करता है, 100 दिन का रुपया नहीं देता है, गांव का रास्ता का रुपया नहीं देता है, आवास योजना का रुपया नहीं देता है, यूनिवर्सिटी में मर्जी का माफिक बीसी रिक्रूट करते हैं, क्या नहीं किया है। इसके लिए जितना भी तानाशाही बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। हमको खून बहेगा, बहने दो, लेकिन हम देश को, जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। किस पर ध्यान दे दिया, ये तो बात आप सबको बताइए। आज देश में दिन ब दिन एक समस्या हम देख रहे हैं। जहाँ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, या एक सांप्रदायिक स्थिति पैदा करने की साजिश जगह जगह पर हो रही है, और जिससे समाज की एकता प्रस्तुत ये कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों का, और इससे सामना करना हो तो मिलकर सामना करना चाहिए। बाकी कुछ न कुछ मतभेद ये हो सकते हैं, और लार्जर नेशनल इंटरेस्ट के लिए बाकी कोई भी आपस की समस्या हो वो नज़रअंदाज छोड़कर हमने आगे जाने का तय किया है। अब मुझे विश्वास है कि पटना की जो शुरुआत है वो देश में बदलाव लाने की शुरुआत होती थी। मुझे याद है कि जयप्रकाश जी के नेतृत्व पर हम तो जम्मू कश्मीर से आए हैं, मैं और उमर साहब, और जो मुल्क के अंदर हो रहा है, जिस तरह से हमारी डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सेकुलरिज्म पे अटैक हो रहा है, उसकी लेबॉर्ट्री हमारा जम्मू कश्मीर बन चुका है। शुरुआत हमारे जम्मू कश्मीर से हुई
और अब पूरे मुल्क में वही हो रहा है जो हमारे साथ हुआ। मगर हम इस आइडिया ऑफ इंडिया जो है, जिस गांधी के मुल्क, जिस जवाहरलाल नेहरू के मुल्क के साथ हमने हाथ मिलाया है जम्मू कश्मीर में, वो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो जहां गंगा जमुना तहजीब है। तो आज जब हम देख रहे हैं कि जिस तरह मुल्क के अंदर लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, खासकर जो माइनॉरिटीज़ है, जिस तरह डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए हैं। और हमारे पास तो ज़्यादा ताकत नहीं है, जम्मू कश्मीर में 5-6 सीटें हैं, पर हम समझते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया का जितना सपोर्टरी और वोटरी जम्मू कश्मीर है, शायद कोई ऐसा नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हो कि पूरे देश के प्रमुख नेता, पार्टी के प्रमुख नेता यहाँ आए हुए हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे इकट्ठा हुए हैं और सब ये भी जानते हैं कि हम अलग अलग पार्टी के नेता है, स्वाभाविक है, हमारी विचारधारा अलग है, कुछ मतलब भिन्नता हो भी सकती है, लेकिन देश एक है और इस देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं। और इसके आगे जब भी जो भी हमारे देश के प्रजातंत्र पर आघात करेगा, उसका हम सब मिलकर विरोध करेंगे। और जैसे ममता दीदी ने कहा, हमेशा यह कहा जाता है कि विपक्ष की एकता होगी कि नहीं होगी। मैं तो हमें अपने आप को विपक्ष तो मानता ही नहीं हूं। हाँ, विपक्ष जरूर जो भी देशद्रोही है और जो भी देश में तानाशाही लाना चाहते हैं, उसके विरोध में हम रहेंगे, जरूर रहेंगे। और आज से शुरुआत हुई है, मुझे पक्का भरोसा है जब शुरुआत अच्छी होती है तो आगे सब कुछ अच्छा होता है। बाकी बातें तो बहुत दिन है, बीच में हम तो मिलते रहेंगे और आपके साथ बात भी करते रहेंगे। Leaders of 17 political parties across the country have met today. We discussed the current political situation in the country. We are of the view that the BJP rule for the past 9 years has become disastrous and detrimental to our constitution, democracy and secular fabric of our society. When people of our country are passing through great ordeals and sufferings, what is emerging is communal corporate nexus. The government headed by Ms. Modi has been shamelessly taking the side of big business houses, corporate houses, and people suffer. And in the process, they dismantle all the basic values of our constitution, and they snatch away the powers of state governments, and the federal system of governance is under attack. In such a situation, the republic has to be reclaimed before it is lost. And in order to save the republic, reclaim the republic, we have all agreed and we are of the strong view that BJP has to be defeated in the forthcoming elections. BJP will have to be removed from power in the 2024 Lok Sabha elections. That is the only way to save the nation, save the constitution, save the democracy, save the secular fabric of our society. This is what we have all agreed.